मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, कौन कौन आ गया है जरा बता दो भाई, कौन कौन आ गया यार। विज्ञापन आने के बावजूद भी ये नहीं कि टाइम से क्लास में आ जाएं। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ रचना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग आ गए हैं और जो जो भी लाइव का नोटिफिकेशन सबके पास एक ही समय पे जाता है। पता नहीं क्यों तुम लोग जो है जुड़ने में इतना समय लगा देते हो। चलो भाई, अब मैं जो है क्लास अपना स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो चैप्टर मैं ले रही हूँ वो है आपका बिगिनिंग ऑफ ड्रामा, कि ड्रामा कैसे आया, ड्रामा कैसे जो है वो शुरू हुआ। और मतलब कि देखो, आप लोग जब कोई भी ड्रामेटिस्ट को पढ़ते हो, जैसे शेक्सपियर के ड्रामास के बारे में पढ़ रहे हो या मार्लो के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये ड्रामा आखिरकार आया क्या, ये एवरीमैन है क्या, ये मोरालिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले, जो मिरेकल प्लेस है, ये होती क्या चीज़ है। देखो रट्टाफिकेशन से तो काम चलता नहीं है। आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई ड्रामा क्यों आया, कैसे आया, भाई क्या रीजन था ड्रामा का। क्या शेक्सपियर ने सीधा ड्रामा लिखना शुरू कर दिया? ऐसा तो नहीं है भाई, किसी भी ना किसी चीज़ का कोई बेसिस तो होता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि क्या ये भी इम्पॉर्टेंट है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ जी, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखो, हमको नहीं पता कि व्हाट आर दे गोइंग टू आस्क इन द एग्जामिनेशन, तो हम लोगों को उसी हिसाब से चलना है कि वट एवर दे आस्क, कुछ भी पूछे, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई हम क्या, भाई हमें पता होना चाहिए, आंसर हमारे पास रेडी रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं तुम लोगों को बहुत आराम से समझा देती हूँ। देखो, 125 क्वेश्चन में से ना 125 के 125 मुश्किल नहीं होते हैं। हार्डली 20, 25, 30 क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। 25-30 क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, वही गेम को चेंज कर देते हैं। वही क्वेश्चंस एक को जो है वो गेम के अंदर रखते हैं और बाकी के क्वेश्चंस जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है उसी हिसाब से तैयारी करिए, करनी पड़ेगी जैसे मैं करवा रही हूँ। और मैं अपने जो मुझे YouTube पे देख रहे हैं, आप जानते हैं ये हमारी लाइव क्लास चल रही है और मैं इस समय दूसरे उससे कैमरे से इसी क्लास को रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। तो आप लोगों को भी ये बता रही हूँ कि भाई एक बार तैयारी कर रहे हैं तो कायदे की तैयारी कीजिए। ये नहीं कि बस जो है जो एज ओल्ड पैटर्न चला आ रहा है उसी पे ही। भाई जब कर ही रहे हैं तैयारी तो ढंग से ही कीजिए, यू शुड बी इन द गेम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा है द बिगिनिंग ऑफ ड्रामा। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, फिर एक एक करके उन पॉइंट्स को जो है वो आप लोगों को समझाऊंगी। दिख रहा है ठीक से भाई? आज ऐसा है, दोनों फोन लग रहे हैं, तीसरा फोन मैंने लिया हुआ है और उस पर मुझे तो दिख रहा है साफ कि हाँ मैं जो है उस पर मुझे साफ दिख रहा है। आप लोग भी एंगल देख लीजिएगा सही है या नहीं है। देखिए, पॉइंट्स लिख लीजिए पहले।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वर्ड ड्रामा लिया कहाँ से गया है। तो वर्ड ड्रामा जो वर्ड है वो लिया गया है एक ग्रीक टर्म जिसका मतलब होता है एक्शन या इनैक्टमेंट, किसी चीज को एक्शन के माध्यम से करके दिखाना। जो चीज लिखी हुई है उसे एक्शन से करके दिखाना, उसे ड्रामा कहा जाता है। ये वॉज फर्स्ट यूज्ड इन, ये वर्ड ड्रामा, जो ये वर्ड ड्रामा है ये सबसे पहले किसने यूज किया था? एरिस्टोटल ने किया था अपनी पोएटिक्स में 4th सेंचुरी BC में। उसने ये बताया था कि ड्रामा वर्ड जो है वो उसने यूज किया था अपनी पोएटिक्स में। अच्छा, ड्रामा जो है वो केवल मोड ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था। 5th सेंचुरी में जो ड्रामा था वो एक रिलीजियस जो है एक रिलीजियस कस्टम बन गया था कि ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, जिससे कि वो अपनी कृपा बनाए रखे। और 5th सेंचुरी में ये ग्रीस में और एथेंस में ये जो वाइन के गॉड थे, वाइन के और फर्टिलिटी के गॉड थे डायनोसियस, उनके को प्रसन्न करने के लिए ये ड्रामास जो है वो शुरू जो है वो किए गए। तो जो आए कहाँ से ये ड्रामा, ये वर्ड कहाँ से आया? ग्रीस से आया, वहीं से शुरुआत हुई। और जो है वो इसका सबसे पहला जो रेफरेंस दिया है वो किस में दिया गया? एरिस्टोटल के पोएटिक्स में जो है वो दिया गया। तो यहाँ तक मेरी बात अगर समझ में आ गई हो तो सभी लोग जो है वो यस लिख दो। अगर यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई हो, पॉइंट्स भी लिख लिए हो, तो फटाफट बता दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जल्दी जल्दी लिख लो भाई। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है? सभी लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है। रेशु कह रही है कि मैम ड्रामा वर्ड जो है वो क्या लिखा भाई? ड्रामा वर्ड ग्रीस से लिया गया है, सारे ही वर्ड ग्रीस से ही लिए गए हैं क्या? हाँ जी, क्योंकि हम ऑब्वियसली मैंने आपको ये पता है कि रेनेसांस कहाँ से आया। जो है भाई फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल के बाद सबसे पहले इटली में जो है ग्रीस और रोम के जो ग्रीस के इसको जो स्कॉलर्स थे वो भागकर जो है उन्होंने शरण ली थी जो है इटली में। और वो ऑब्वियसली क्लासिकल लर्निंग की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। क्लासिकल लर्निंग इट इज इक्वल टू ग्रीक एंड रोमन लर्निंग। तो इसीलिए ये सारे वर्ड्स ट्रेजेडी और ये सब ग्रीक और लैटिन वर्ड से ही लिए जाते हैं। चलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो बता दो। आ गई सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ड्रामा के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद आगे के पॉइंट्स के बारे में मैं आपको पहले पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर लिख भी दूंगी। देखिए, ड्रामा की जो रूट है वो रूट जो है वो ड्रामा की वो क्या है? दैट इज रिलीजन। अब 3 टाइप्स के ड्रामास हुआ करते थे। कौन कौन से होते थे? 3 टाइप्स ऑफ ड्रामास। 3 टाइप्स ऑफ ड्रामास होते थे। कौन कौन से? ट्रेजिक, कॉमिक एंड सैटायरिक। अभी क्या होते थे इनके बारे में भी सुन लीजिए। ये एक फेस्टिवल होता था जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वाइन के जो गॉड थे डायनोसियस, उनके लिए किया जाता था। तो ये 3 तरीके के ड्रामास होते थे, ट्रेजिक, कॉमिक एंड सैटायरिक। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखिए, सैटायरिक ड्रामा was connected with wine and wine gods, goatish followers, satires। अच्छा, इसके सैटायरिक जो ड्रामा था वो वाइन गॉड के गोटिश फॉलोअर्स जो थे, जो सैटायर्स जो है उनके ऊपर जो है वो बेस्ड जो ड्रामा था उसे सैटायरिक ड्रामा कहा जाता था। कॉमेडी जो है वो कॉमेडी जो टर्म है वो लिया गया है कोमोस या कोम, जो कि एक विलेज है जो माइमेटिक वर्शिप के लिए यूज किया जाता है। और जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी जो वर्ड है मैं आपको यहाँ पे इसे गोट सॉन्ग भी कहा जाता है कि ट्रेजेडी जो है, ये ऊपर लिख रही हूँ देख लीजिएगा, ट्रेजेडी जो वर्ड है गोट सॉन्ग, ट्रेजेडी के लिए गोट सॉन्ग भी कहते हैं, गोट सॉन्ग।
और ट्रैगोस कहते थे जिसे। ये कहा जाता था ट्रेजेडी या गोड सॉन्ग ट्रैगोस की डायनोसियस से जो गोट सॉन्ग, इसमें ये क्या है कि गोट जो है, जो ट्रैगोस है, उसका फेमिलियर रिलेशनशिप था जो है डायनोसियस से, इसीलिए ये ट्रेजेडीज लिखी जाती थी। तो पहले देख लीजिए, सेटायरिक जो वर्ड है वो लिया गया है वाइन गॉड के गोटिश फॉलोअर्स से, जिन्हें सेटायर्स कहा जाता था, तो उनके लिए जो लिखे जाते थे उन्हें सेटायरिक। कॉमिक लिया गया है कोमोस, या जो है वो लिया गया है कोमोस या कोम नाम के एक विलेज, वहां से ये वर्ड उठाया गया है। और ट्रैजिक जो है वो गोट सॉन्ग, ट्रेजेडी को गोट सॉन्ग भी कहा जाता है, ट्रैगोस, जो कि संबंधित है वाइन गॉड डायनोसियस से संबंधित है। तो सबसे 3 टाइप्स के प्लेस जो है वो लिखे जाते थे, ट्रैजिक, कॉमिक एंड सेटायरिक। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। रोमन ड्रामा जो है वो रोमन ड्रामा ग्रीक ड्रामा की पहचान देखने, उसमें झलक देखने को मिलती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया कि भाई ड्रामा कहाँ से शुरू हुए, ग्रीस जो ये मैंने आपको बताया कि ग्रीक गॉड की जो है उसको खुश करने के लिए ड्रामास जो है वो 4th सेंचुरी में और 5th सेंचुरी में स्टार्ट हुए। और उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड में ड्रामा कब आया। इंग्लैंड में जैसे कि ग्रीस और रोम में है, इंग्लैंड में भी ड्रामा का जो रूट है दैट इज रिलीजन। रिलीजन से ही शुरू हुआ। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? बात ये हुई कि चलिए पहले बात का पॉइंट बता देती हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चर्च में जो अनएजुकेटेड फोक था, जो एक मिनट इसके पॉइंट आपको यहाँ पहले ही बता दी, ये लिख लिया ना आप लोगों ने, इसके पॉइंट्स जो है वो बता देती हूँ। पॉइंट से ज़्यादा जल्दी आसानी से समझ में आ जाता है। देख लीजिए, देखिए इसके बारे में बताती हूँ, पहले समझा देती हूँ फिर लिख लेना। इंग्लिश ड्रामा जो शुरू हुआ है वो भी रिलीजन से शुरू हुआ है। भाई रिलीजन से कैसे शुरू हुआ? आपको पता है कि जो लोग थे वो धर्मांध थे, धर्म में जकड़े हुए थे, मगर उन्हें जो है स्क्रिप्चर्स पढ़ने नहीं आते थे। और दूसरी चीज एक ये भी है कि जब आप किसी चीज को आप किसी के सामने दिखा देते हैं एक्शन करके, परफॉर्म करके, तो वो लोग उसमें ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जैसे कि अगर आपको हम एक साधारण सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप रामायण को देख रहे हो, जैसे टीवी पे दोबारा से रामायण आई, तो कितने लोगों ने दोबारा से उसे देखा, एंजॉय करा। हमने भी अपने बचपन में देखी थी, दोबारा से देखा। अब वही चीज़ आपको पढ़ने को कह दी जाए तो शायद वो उसमें इतना जो भाई पढ़ने में जिनकी रुचि है वो तो है, अब जिसे पढ़ना ही नहीं आता हो तो वो उसके लिए तो वो चीज़ जो है वो बेकार है। तो अपने धर्म के बारे में बताने के लिए इंग्लैंड में जो है वो रिलीजन से ही जो है वो शुरू हुआ। एक मिनट, क्या कह रहे हो जरा? हाँ भाई एक बात है, वो कह रहे हैं कि क्या जो है ड्रामा जो है उसकी बेसिस रिलीजन इसलिए है क्योंकि लोगों को चर्च की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, चर्च की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आप फोक्स को अगर आप सिर्फ प्रवचन दे रहे हो तो उससे वो इतना नहीं समझते हैं जितना कि वो जो है आप उन्हें कोई चीज़ आप
एक्ट्स को करके दिखाते हो तो जितना समझते हैं। तो आप इसमें यहाँ देखो, इंग्लैंड में भी जो इंग्लिश ड्रामा है वो भी रिलीजन से ही शुरू हुआ। टू ब्रिंग, ये देखो क्या लिख रखा मैंने, ब्रिंग, टू ब्रिंग द अनएजुकेटेड फोक टू द चर्च। जैसे मैंने आपको बताया, जो वहां के लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको धर्म में रुचि दिलवाने के लिए, उनको धर्म की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये ड्रामास किए जाते थे। 9th सेंचुरी में ये एक जो है एक कस्टम बन गया था कि जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको जो है, लोगों के प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं थी तो लोगों के सामने उसे एक्ट करके दिखाना, उनमें एडिशनल टेक्स्ट बनाना, जिन्हें ट्रोप्स के नाम से जाना जाता था। एक बार इसे लिख लो, मैं दोबारा से इसको समझा देती हूँ क्या चीज है। मैं यहाँ पे बता रही हूँ 9th सेंचुरी में ये कस्टम बन गया था कि जो स्क्रिप्चरल यानी कि जो धार्मिक टेक्स्ट थे उनको स्टेज पर करके दिखाना और उनमें उनके शॉर्ट एडिशंस बनाना। इन शॉर्ट एडिशंस को क्या कहा जाता है? ट्रोप्स। ये शॉर्ट एडिशन, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रोप्स वर शॉर्ट एडिशंस ऑफ स्क्रिप्चरल टेक्स्ट, तो धार्मिक ग्रंथों के जो शॉर्ट एडिशंस थे उनको क्या कहा, जो एक्ट किए जाते थे उन्हें ट्रोप्स कहा जाता था। तो देखिए हम वहां से चले कि भाई जो ग्रीस में ड्रामा चौथी जो है सेंचुरी में, 4th सेंचुरी BC में एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में ड्रामा वर्ड दिया। 5th सेंचुरी में डायनासियस जो वाइन गॉड था, उनकी गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी, उनको प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे। 3 तरीके के ड्रामास थे उस समय जो फेस्टिवल में करे जाते थे, ट्रेजेडी, कॉमेडीज एंड सेटायरिक। और उसके बाद इंग्लैंड में जो ड्रामा था उसका आधार भी रिलीजन था। तो चलिए यहाँ तक आगे बढ़ गए हैं। अब आप लोगों को मैं इसके आगे का बता रही हूँ। इंग्लैंड में जो 3 तरीके के ड्रामाज हैं उनको मैं बता, देख रहा हूँ कपड़ा कितना काला हो रहा है। हाँ चलिए यहाँ तक लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डस्टर क्यों नहीं यूज करती? अरे डस्टर से इतना साफ नहीं होता, जितना जो है ना कपड़े से साफ हो जाता है ना उतना डस्टर से साफ नहीं होता, इसलिए मुझे कपड़ा यूज करना पड़ता है। यहाँ पर देखो कितना साफ हो गया, हो गया नहीं हो गया? अब देखिए 3 तरीके के जो ये रिलीजियस ड्रामास थे, सबसे पहले आए मिस्ट्रीज। मिस्ट्री प्ले, अभी क्या था? मिस्ट्रीज, मिरेकल। अब देखिए मिस्ट्री प्लेस जो है वो 2 सेंचुरीज तक, 1375 तक जो है वो पब्लिक वो दिखाए गए। मिस्ट्रीज प्ले क्या होते थे? 3 तरीके के मिस्ट्री प्लेस जो है वो इस समय तक हुए। सबसे पहले थे मिस्ट्री प्लेस, मिस्ट्री प्लेस में स्टोरीज ऑफ बाइबल्स होती थी। स्टोरीज ऑफ द बाइबल वो किस में होती थी? मिस्ट्री प्लेस में। 3 तरीके के मिस्ट्री प्लेस थे, द ओल्ड टेस्टामेंट, द न्यू टेस्टामेंट एंड द डेथ एंड रिसरेक्शन प्लेस। भाई क्लर्जी ने जो है इसको शुरू किया था, बाद में ये प्लेस जो है वो चर्च के प्रांगण से बाहर निकल गए थे और इनको जो है जो कंपनीज होती थी वो करने लगी थी, नाटक कंपनियां, जब इन्हें साइकिल प्लेस कह के पुकारा जाता था और चर्च के प्रांगण से बाहर आके लोगों को ये पसंद आने लगे थे। 3 तरीके के प्लेस जो है वो किए जाते थे। सबसे पहला था मिस्ट्री प्ले। अब मिस्ट्री प्ले में क्या बताया जाता था? बाइबल की कहानियां थी, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और डेथ एंड रिसरेक्शन, क्राइस्ट के डेथ एंड। अब ओल्ड टेस्टामेंट में क्या बताया जाता था? क्रिएशन, कि धरती कैसे बनी, जो आपको कहानी पता है कि भाई क्रिएशन कैसे हुआ, कि भगवान ने 6 दिन में धरती बनाई, 7वां दिन रखा सबैथ। सबैथ आप कह रहे हो कि सबैथ आप बोलती रहती हो, सबैथ का मतलब क्या होता है? अच्छा स्पेलिंग तो ठीक लिख ले भाई, सबैथ की SABBATH होती है ना। देखिए भगवान ने 6 दिन में धरती बनाई
और 7वां दिन सबैथ यानी कि उन्हें एक आराम का दिन याद करने का उन्हें रखा। ये ओल्ड टेस्टामेंट में दिया हुआ है कि भगवान ने एडम और ईव को बनाया, एक फॉरबिडन फ्रूट था जिसे खाने से मना करा, सैटन के टेम्पटेशन में आकर वो फ्रूट खा लिया गया और उसके बाद फॉल ऑफ मैन कि उसको एडम और ईव को हेवन से, ईडन गार्डन से निकाल दिया गया और मृत्यु और पाप उनके साथ चले। जो पैराडाइज लॉस्ट में जो बाइबल की ये थीम मिल्टन ने ली है, तो वो जो है उसमें ओल्ड टेस्टामेंट में बताया। अब न्यू टेस्टामेंट वाले में क्या है, इसमें बताया बर्थ, क्राइस्ट का जन्म और मजाई, विजिट ऑफ द 3 मजाइस का जो है वो आना, क्राइस्ट को ब्लेस करना, उसके बाद क्राइस्ट की मृत्यु और उनका पुनः जन्म जो है वो जीवित होना। ये मिस्ट्री प्लेस में ये 3 चीजें मिस्ट्री प्लेस में डील की जाती है, ठीक है। उसके बाद मिस्ट्री प्ले क्या थी, स्टोरीज ऑफ द बाइबल। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जो लोग थे वो अनएजुकेटेड फोक थे, जब उनके सामने ये प्लेस किए जाते थे देन दे केम टू नो अबाउट देयर स्क्रिप्चर्स, अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में वो जान पाते थे। अब जैसे कि अगर हमारे ही धर्म के सभी लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन रामायण के बारे में सब जानते हैं क्योंकि रामलीला जगह जगह होती है तो लोग उसके बारे में जानते हैं। तो कैसे जब आप किसी के सामने कोई प्ले के एक्शन कर देते हैं तो जो है वो उसे क्या कहा जाता है, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। सबसे पहले मिस्ट्री प्लेज आए, तो मिस्ट्री प्लेज किस चीज़ में डील करते थे, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। 1 मिनट में जरा पानी पी लूँ, फिर आगे की बात बताती हूँ। अब दूसरा आएगा, मिस्ट्री प्लेस के बाद आते हैं मिरेकल प्लेस। ये 1375 तक हुए ये जो प्लेस थे और 2 सेंचुरीज तक मतलब हुए। उसके बाद अच्छा इसका कुछ एक पॉइंट और रह गया वो मैं बता देती हूँ। इसके आगे बता द मिरेकल प्लेस देखिए, अब आपको मैं बताती हूँ कि मिरेकल प्ले उसके बाद आए। कई बार क्वेश्चन ये भी आया था कि इन चारों में से सबसे पहले आने वाला प्ले कौन से थे, तो मिस्ट्री प्लेस थे, वो बाइबल पे बेस्ड थे। तो मिस्ट्री प्ले थे कि 3 तरीके के, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और डेथ और रिसरेक्शन पे आधारित थे। उसके बाद जो है वो आए आपके मिरेकल प्लेस। अब ये जो मिरेकल प्लेस है, ये मिरेकल प्लेस जो है ये मिस्ट्री प्लेस के ही जो है उनको आगे बढ़ाते हुए थे। ये वर्जिन मैरी और जो सेंट्स थे उनके चमत्कारों और उनकी जिंदगी के बारे में बताया करते थे। ये लेट 13th या 14th सेंचुरी में एक मिरेकल प्ले लिखा भी गया था, द हेरोइंग ऑफ हेल। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस। तो ये हेरोइंग ऑफ हेल जो है ये मिरेकल प्ले का एग्जाम्पल है। अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई आप इन प्लेज में से किसके बारे में जानते हैं, तो एवरीमैन को छोड़कर बहुत कम होता है कि लोग इन प्लेज के बारे में जानते हैं कि ये क्यों, कहाँ से आए ये प्लेज, इनके बारे में। देखिए जो ड्रामा, जो रिफाइंड ड्रामा हम लोग शेक्सपियर वगैरह का पढ़ रहे हैं, ये उनका बेस है। तो बेस जो है वो जानना भी बहुत जरूरी होता है, सीधा नहीं होता ना उससे स्टार्ट करके। तो यहाँ तक जो है बताइए, हेरोइन ऑफ हेल, ये लिख लिया हो तो सब बता दीजिए। हेरोइन का क्या मतलब होता है कि भाई हेरोइन ऑफ हेल। चलो भाई यहाँ तक हो गया।
अब नेक्स्ट जो तीसरे जो प्लेस थे, तो मिस्ट्री प्लेस सबसे पहले, मिरेकल प्लेस उसके बाद, और उसके बाद आते हैं मोरालिटी प्लेस। ये मोरालिटी प्लेस है। अब मोरालिटी वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मोरालिटी का मतलब होता है जो एलिगोरिकल प्लेस होंगे, जो अच्छे और बुरे के बीच में अंतर बताएंगे, उन्हें मोरालिटी प्लेस कहा जाता है। तो मोरालिटी प्लेस जो है, देखिए वैसे तो इनके राइटर्स के बारे में नहीं पता कि किसने लिखा है। देखिए मोरालिटी जो प्लेज होते हैं, आप सबसे पहले इसमें देखिए कि मोरालिटी प्लेज जो होते हैं, इसमें एलिगोरिकली अच्छे और बुरी फोर्सेस के बीच में जंग और इंसान का जो है अंततः जो है उसका मुक्ति के बारे में जो है वो बताया जाता है। एवरीमैन के बारे में सबने पढ़ा और सुना है, लेकिन ये माना जाता है कि सबसे पुराना जो प्ले है वो मोरालिटी प्ले वो है पीटर नोस्टर, जो शायद विक्लीफ ने जो है वो लिखा है। अब विक्लीफ आपको पता ही है, वो ट्रांसलेटेड द बाइबल। तो विक्लीफ ने जो है ये पीटर नोस्टर जो प्ले है, ये शायद सबसे पुराना अर्लीस्ट जो है ये प्ले है, मोरालिटी प्ले। इसके बाद है आपका एवरीमैन, जो कि 900 लाइन्स में 15 जो है वो ये भी अराउंड 1500 के अराउंड जो है वो लिखा गया है। और इसमें एवरीमैन को जब डेथ जो है वो कॉल करती है, डेथ बुलाती है, तो वो क्या करता है कि जितने भी उसके एलिगोरिकली जितने भी साथी हैं, ब्यूटी, फेथ, ट्रस्ट वगैरह, उनको लेकर अपने साथ जाता है कि कब्र तक तुम्हारे साथ जाता कौन है। तो मोरालिटी प्ले में एलिगोरिकली, एलिगरी आप लोग समझते हैं, सही समझते हो ना सब लोग एलिगरी का क्या मतलब होता है? कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। एलिगरी का मतलब होता है कि जब आप कोई बात जो है वो कह रहे होते हैं या आप कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं और उसका अंतर्निहित मीनिंग कुछ और होता है, तो इसमें भी एलिगोरिकली जो है वो बताया गया है कि एवरीमैन में, कि एवरीमैन का जब डेथ समन करती है तो वो विभिन्न लोगों को अपने साथ, लोग जो कि किस रूप में है, एलिगोरिकली, सिंबॉलिकली, ब्यूटी, और कौन कौन है लोग, एक मिनट में देख लूँ, ब्यूटी, फेलोशिप, 5 वेट्स जो है वो उसके साथ अपनी फाइनल जर्नी में उनको लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी ग्रेव तक पहुंचता है तो उसके वहाँ पर सभी लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं और सिर्फ उसके साथ उसके अच्छे कर्म रह जाते हैं। तो इस प्ले के माध्यम से यही संदेश दिया गया कि कब्र तक आपके साथ सिवाय आपके अच्छे कर्मों के और कुछ भी जो है वो नहीं जाता। ये 15th सेंचुरी का प्ले है, द कैसल ऑफ परसीवरेंस। और ये जो प्ले है, ये इसमें इंसान के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु और फाइनल जजमेंट के बारे में बताया गया है। इनके राइटर्स के बारे में नहीं पता ये कौन है। अब आते हैं, ये हो गए 3 तरीके के प्ले। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भाई।
एक मिनट जरा हम अपने मार्कर का ढक्कन उठा लें। जल्दी बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है? हाँ भाई। कुछ नहीं पूछना? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट जो प्लेस है वो है आपके इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स के बारे में, इंटरल्यूड जो कि वर्ड ही आ रहा है, शॉर्ट प्लेस थे इंटरल्यूड्स, इटालियन वर्ड। ये भी जरूर याद रखने पड़ते हैं कौन से वर्ड से लिया गया। नेट में तो ये क्वेश्चन ही आया था कॉमेडी वर्ड की, कॉमेडी किससे लिया गया है। देखिए, इंटरल्यूड की जो शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुई थी। इंटरल्यूड जो है इटालियन टर्म इंटरल्यूडियम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बिटवीन प्ले। एक्चुअली ये मोरालिटी प्ले, मिस्ट्री प्लेस के बीच में किए जाते थे कि जिससे कि जनता जो है वो बोर ना हो। अब आप एक बात बताओ, अगर आप बहुत सीरियस ही कंटेंट जो है वो दिखा रहे हो लोगों को, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ी देर बाद ना एक उससे एक बोरियत सी होने लगती है। तो वो जनता वहीं बैठी रहे, उनका इंटरेस्ट कम ना हो, तो बीच बीच में उन्हें रिलीफ देने के लिए इंटरल्यूड्स करवाए जाते थे। बीच में इंटरल्यूड्स, ये इतने फेमस हुए, कॉमिक प्लेस हुआ करते थे, ये इतने फेमस हुए कि बाद में ये एक अलग जानरा ही बन गए। ये एक अलग जानरा बन गए और ये जैसे मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल और मोरालिटी प्लेस हुए, ऐसे ही इंटरल्यूड्स भी आ गए। बेसिकली ये कॉमिक प्लेस हुआ करते थे और इन प्लेस में भी जो सबसे फेमस प्ले है वो है जॉन हेवुड का 4 पीस, पामर, पार्टनर जो है, पोथेकेरी। ये जो 4 पीस जो है उसमें लिया गया है, तो वो 4 पीस के 4 व्यक्तियों के ऊपर आधारित वो कहानी है। तो पामर, पेडलर, पोथेकेरी और एक और है, वो मैं भूल जाती हूँ हमेशा। तो वो जो है 4 पीस जो है वो इसमें आपके बताए हुए हैं। और इसका जो सीक्वेंस भी है वो यही है, पापा पोपी है इसमें, पामर, पार्टनर। हाँ ये ऐसे है, पामर, देखो याद आ गया मुझे, पामर, पार्टनर, पापा पोपी से याद आ गया मुझे भी, पोथेकेरी एंड पेडलर, ये होगा ना, पापा पोपी। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से मेरे को देखो मुझे भी याद आ गया, पामर, पार्टनर, पोथेकेरी एंड पेडलर। तो ये जो है वो 4 तरीके के प्लेस मैंने अभी आपको बताए। अच्छा, अभी मैं अब तुम्हारे को थोड़ा सा देर का ब्रेक दे रही हूँ भाई। मैं अपने YouTube के स्टूडेंट से जो है कहना चाहूँगी, आज आप लोगों के लिए मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस और बिगिनिंग ऑफ ड्रामा कैसे हुआ वो आप लोगों के लिए यहाँ तक था। इनकी क्लास तो भी कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोगों के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ भाई तुम मत जाना, तुम्हारे को भी पढ़ाऊंगी मैं।